नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट को। इसमें तीन छोटे छोटे से प्रोग्राम है एक ही कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पर यदि इस लाइन को देखें, लाइन नंबर हम 5 को, जहाँ पे ए वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है इंटीजर टाइप का, बी भी डिक्लेयर हो रहा है, ए की इनिशियलाइजेशन यानी कि असाइनमेंट भी होगी ये 1 के साथ। तो ए में वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद यदि हम इस लाइन पे आते हैं, जो जो एक स्टेटमेंट है इसमें राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, एक्सप्रेशन है ये, तो इसको कैसे इवेल्युएट करना है, बिकॉज यहाँ पर ये जो ए प्लस प्लस है ये हमारे पास क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये प्री इंक्रीमेंट है। तो ये कैसे काम करता है, इसकी जो आउटपुट कैसे आती है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और ये राइट टू लेफ्ट अप्रोच में काम करता है 1, तो 1 को प्री लगा तो 2 हो गया। अब बात ये आती है कि जब ये 2 इस ए के साथ ऐड होगा कि जिसमें ऑलरेडी 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 वैल्यू हो जाएगी, और बी में स्टोर कितना होगा 4। और जो ये पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास ए भी 1 से बढ़ जाएगा और इसकी और ए में कितना आ जाएगा 3। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। इसको रन करके देखते हैं हमें, तो हमारे पास 3 और 4 ये वैल्यूज आ रही हैं। यदि आप और इसको लेबोरेटिव वे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि मैंने यही स्टेटमेंट लिखी है ए प्लस 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 ए, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट होता है। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी 1, उसमें एक इंक्रीज हुआ तो वैल्यू कितनी होगी 2। अब ये 2 है और ए की वैल्यू अभी 2 होगी, ये पहले 1 थी, तो ऑब्वियसली 2 और 2 कितने होते हैं 4। बट जब ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट हो जाएगा तो 2 1 से इंक्रीज कर जाएगा, तो जो ए में ऑलरेडी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3, और आउटपुट कितनी आएगी हमारे पास 3 और 4। और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन, जिसमें कि आप देखेंगे कि इस बी की जगह यदि मैं ए कर देता हूं तो इस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो अभी आप देखते हैं, हम इसी कोड को चेंज कर देते हैं और उसको हम देखते हैं कि कैसे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर मैंने ए वैल्यू कर दी और बी की जरूरत नहीं है हमें, और यहां से भी मैं एक्सप्रेशन से बी वाले पार्ट को हटा देता हूं। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे वैल्यूएट होगा। अब अगेन यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 1 और ये इंक्रीज हुई तो 2 हो गई। अब यहां पे पहुंचे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, पर जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो अगेन ए में स्टोर हो रही है। यदि ए में ही स्टोर हो रही है तो ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर से मैं पीछे से चलता हूं, ए की वैल्यू 2 थी, यहां पर आई 2 थी, क्योंकि लेफ्ट में ए है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यदि ए को मैं प्रिंट आउट प्रिंट करता हूं, डिस्प्ले करता हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 वैल्यू आएगी। इसको यदि दूसरी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इस तरीके से अंडरस्टैंड करिए कि हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारे पास प्लस प्लस 1, ये 2 हुआ, ये भी 2 है। अब यहां पे चेंज आ रहा है, जब बी था तो 2 2 यूज हो रहा था, जब ए है बिकॉज सेम वेरिएबल है तो ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये भी एग्जीक्यूट हो जाती है और 2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ये 3, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 वैल्यू आ गई। ओके। एक तीसरा है, उसमें मैं डिक्रीमेंट लगा रहा हूं यहां पर, तो ए प्लस प्लस ए की जगह क्या कर रहा हूं मैं माइनस माइनस ए, तो आपको और बेटर वे से इवेल्युएट करने के लिए। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर प्लस प्लस ए है, वहां पर माइनस माइनस ए। हाँ, एक क्वेरी थी स्टूडेंट की कि सर यहाँ पर
ए इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, तो मैं मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूं कि ए की वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब इसको कैसे करोगे आप, 1, हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, ये प्री डिक्रीमेंट लगा तो ये 1 का क्या बन गया 0। अब ये राइट वाला इवेल्युएट हो गया, लेफ्ट में आए इस एक्सप्रेशन की इस वाले पार्ट पे, तो हमारे पास ये कितना हो गया 0 था, और 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 ही रहा, बट इधर भी ए है तो ये 0 1 से इंक्रीज हो गई, तो ये कितना बन गया 1, ये ऑलरेडी 0 था, और 1 प्लस 0 1, तो ए में कितना स्टोर हुआ 1, और यदि हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट ऑफ 1 नहीं आएगी, ए इज इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि मैंने इसमें ए इज इक्वल टू लिख दिया है। इसी चीज को आप उस वे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे है, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आया, उसको डिक्रीमेंट लगा, इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 0 हो गया, ये 0 है, ये भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है, इस तरफ इस वेरिएबल को कंप्यूट करने लगे हम, तो ये भी क्या है 0 है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 व्हाट, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी ए सेम वेरिएबल है तो 0 को जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है वो भी इवेल्युएट होगा, ये 1 बन जाएगा, और ये 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी आउटपुट कितनी आ रही है 1। अब थोड़े से चेंजेस करके देखें, लेट बी सपोज अब मैं 2 करता हूं, देखिए तो 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से कम हो गया 1 हुई, यहां पर भी क्या हुई 1 होगी, बट ये पोस्ट इंक्रीमेंट भी एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास ये 2 होगी, तो 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3 होते हैं, तो a इज इक्वल टू में क्या स्टोर होगा 3 स्टोर होगा, तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी। अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, देखिए b वेरिएबल ले लिया, अब यहां पर अगेन b ले लिया, और यहां पे a इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा b इज इक्वल टू परसेंटेज डी किया मैंने, तो दोनों वैल्यू को अब डिस्प्ले कर रहा हूं। अब कोशिश करिए समझने की क्या है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2, तो ऑब्वियसली ये माइनस डिक्रीमेंट लगा तो कितनी होगी 1, अब यहां पर भी 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो b में स्टोर कितना हुआ 2, अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, जब ये स्टेटमेंट सेमीकोलन के नीचे वाली लाइन में चलेगा तब एग्जीक्यूट होगा, पहले a की वैल्यू यहां से 2 से 1 हुई थी, अब ये बाद में लगी तो कितनी होगी ये 2 होगी, और b में भी अभी अभी हमने कितना स्टोर किया 2। फिर से बता देता हूं, a की वैल्यू कितनी है 2, राइट से लेफ्ट मूव करते हैं हम, और यहां पे माइनस माइनस या राइट से लेफ्ट, या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से लग रहे हैं, तो यहां पे इसको वैल्यूट किया तो 2 माइनस माइनस a यानी कि माइनस माइनस 2 किया तो कितना है यहाँ पे 1 आया, यहां भी a की वैल्यू 1 ही होगी 2 यूज नहीं होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, b में स्टोर क्या हुआ 2, a में 1 था, जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो a की वैल्यू भी 1 से बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, तो आउटपुट में a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 आएंगे, दोनों की वैल्यू 2 आएगी। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी just put in the comment box, I will explain in further video. Thank you.